हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमसीक्यूज एक्सपर्ट सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं वेरियस बुक से एमसीक्यूज। हम ओसवाल बुक से एमसीक्यू सोल्व कर चुके हैं। अब हम अरिहंत बुक से जितने भी एमसीक्यूज हैं जो चैप्टर टर्म 1 में आने वाले हैं उन सभी के एमसीक्यूज हम सोल्व कर रहे हैं। ओके, चैप्टर 12 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 12 के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आपने अगर नहीं देखे हैं तो वो आप जाकर देख सकते हैं। पार्ट 3 के अंदर जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 35 टू क्वेश्चन नंबर 50, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स कि आप अपना कीमती समय इस वीडियो को दे रहे हैं। मैं भी 100% ट्राई करूंगा कि आपके कीमती समय में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। The area of shaded region in the figure as shown below where ABCD is a square of side 12 centimeter is equal to shaded portion, यानी कि इसका एरिया हमें फाइंड करना है। ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। ये जो शेडेड पोर्शन है, तो किस तरीके से हम फाइंड करेंगे? जस्ट सिंपल है, स्क्वायर में से ये 4 सर्कल्स माइनस कर दो, बस सिंपल। स्क्वायर की साइड हमें दी हुई है 12, तो स्क्वायर का एरिया निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एरिया ऑफ स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूं, देन इट विल बी 12 इंटू 12, दैट इज 144। इसका एरिया आ चुका है। ओके, अब हम सर्कल की बात करेंगे। देखो, टोटल 12 है। अगर हाफ पार्ट में डिवाइड करता हूं तो 6 इसका डायमीटर हो गया, 6 इसका डायमीटर हो गया। यानी कि एक सर्कल की अगर रेडियस की बात मैं करता हूं तो ये रेडियस 3 सेंटीमीटर हो गई। ओके, अब हमें एरिया निकालना है। एरिया ऑफ 4 सर्कल्स हम क्या करेंगे? 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई दैट इज 22/7 इंटू आर 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लाइक 9 4 जा 36, 36 इंटू 2 72 इंटू 11 792 और डिवाइडेड बाय 7 है। सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं देन आई विल गेट 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, देन 7 3 जा 21 पॉइंट समथिंग आएगा। बाकी यहीं तक हमारा आंसर तो निकल जाना चाहिए। चलो पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1 एंड 7 1 जा 7, बस इतना काफ़ी है। या और भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, 4 पे जाएगा ये। ओके, अब हम देखते हैं किस तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करना होगा सर्कल्स का एरिया स्क्वायर के एरिया में से। तो जस्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं। 144 माइनस 113.14, पॉइंट लगा के जीरो लगा दो। देन मैं देख रहा हूँ इधर तो 86 बन रहा है, एक ही ऑप्शन में है। बाकी आप आगे भी चेक करेंगे तो 30.86 डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो रहा है। डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। अ काउ इज टाइड विद अ रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, जिसकी डायमेंशन दी हुई है। काउ को एक रेक्टेंगुलर फील्ड के एक कॉर्नर से बांध दिया गया है। ठीक है, यहां पर जैसे बांध दिया गया, और रेक्टेंगुलर फील्ड की डायमेंशन है 20 इंटू 16 और जो लेंथ है वो है 14। यानी कि काउ इतना एरिया ग्रेज कर सकती है 14 लेंथ तक का। 14 लेंथ तक का एरिया वो काउ ग्रेज कर सकती है। तो ये क्या हो गया? इतना एरिया काउ ग्रेज कर पाएगी क्योंकि उसकी जो रोप है उसकी लेंथ ही 14 है, 14 से आगे नहीं जा सकती वो। तो ये क्या हुआ? क्वाड्रेंट हो गया। क्वाड्रेंट का एरिया किस तरीके से हम निकालते हैं? 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 क्यों? क्योंकि क्वाड्रेंट का एंगल 90 डिग्री होता है, तो 90/360 भी आप लगा सकते हैं। अदरवाइज क्वाड्रेंट होता है सर्कल का 1/4, तो डायरेक्ट 1/4 पाई आर स्क्वायर भी आप कर सकते हो।
तो रेडियस है 14, तो पाई आर स्क्वायर मैंने किया, ये 2 पे कट हो गया, 2 देन 7, 22 इंटू 7 154 इसका आंसर होगा, 154। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इन द गिवन फिगर ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर डी। एक स्क्वायर एक सर्कल के अंदर है एंड अनदर स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। एक और स्क्वायर है जो कि सर्कमस्क्राइब कर रहा है, बाहर की तरफ बन रहा है। तो रेशियो निकालना है इनर का और आउटर का। देखो ये तो रेशियो हो नहीं सकता क्योंकि इनर वाला बड़ा तो नहीं होगा, तो किस तरीके से रेशियो निकालेंगे? ऐसे केस में आपको वैसे याद भी रखना होगा कि रेशियो 1:2 होता है, ये इसका हाफ हो जाता है एरिया में। अब कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूं। देखो डायमीटर डी है तो इसका डायगोनल डी हो गया, अंदर वाले स्क्वायर का डायगोनल डी हो गया, और एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने आपको बताया हुआ है हाफ इंटू डी स्क्वायर। ये हम लगा सकते हैं, अगर हमारे पास साइड नहीं है डायगोनल है तो हाफ इंटू डी स्क्वायर लगा सकते हैं, यानी कि इसका एरिया अंदर वाले स्क्वायर का एरिया आ गया हाफ इंटू डी स्क्वायर, सिंपल। अब बात करते हैं हम बाहर वाले स्क्वायर की। तो बाहर वाले स्क्वायर के लिए हम इस तरीके से देखेंगे कि सर्कल का डायमीटर डी है, तो बाहर वाले स्क्वायर की साइड भी डी हो गई, तो इसका एरिया कितना आया, डी स्क्वायर। अब हमें अंदर वाले और बाहर वाले का रेशियो लेना है, तो रेशियो हम किस तरीके से लेंगे, 1/2 डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट गया, 1/2 आ गया। इट मीन्स रेशियो इज 1:2। डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 38। द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर इफ ABCD इज ए स्क्वायर। ठीक है, ये ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर है एंड दीज टू आर सेमी सर्कल्स, और ये दो सेमी सर्कल है। देखो दो सेमी सर्कल मिलेंगे एक पूरा सर्कल बनेगा, तो स्क्वायर में से एक सर्कल ही माइनस करना है एक टाइप से हमें। ओके, स्क्वायर की साइड 14, तो स्क्वायर का एरिया 14 इंटू 14 दैट इज 196। ओके, सर्कल का एरिया, उसके लिए मुझे रेडियस चाहिए, रेडियस हो गई 7, और मैं लगा दूंगा पाई आर स्क्वायर, पाई दैट इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का एरिया निकाल दिया मैंने 154। जस्ट माइनस कर दो स्क्वायर में से एंड यू विल गेट योर शेडेड रीजन, और आपको शेडेड रीजन मिल जाएगा। माइनस किया तो 42 आ गया, सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का दो तरीके हैं, इसके दोनों तरीके मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो देखो वही शेडेड रीजन, ये बीच में जो फ्लावर बन रहा है इस फ्लावर का एरिया हमें निकालना है, इस फ्लावर का एरिया निकालना है। देखो इसमें से मैं क्या करता हूं, ये इतना पार्ट स्क्वायर का इतना पार्ट मैं ले लेता हूं, इतना पार्ट पहले मैं ले लेता हूं। इसको देखो, अब मैंने क्या किया, इस पार्ट को ले लिया, और अगर मैं यहां से ज्वाइन करता हूं तो अगर इसका एरिया मैं निकाल सका इस सेगमेंट का, जो कि हमें निकालना आता है सेगमेंट का कैसे निकलता है, तो हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे 8 सेगमेंट बन रहे हैं। कौन कौन से, देखो पहला तो ये रहा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, फिर ऐसे ही इधर ये 3, ये 4, देन 5, 6, 7, 8, 8 ऐसे ऐसे सेगमेंट बन रहे हैं। एक का एरिया निकालिए, 8 से मल्टीप्लाई करिए, खत्म क्वेश्चन। चलो देखते हैं कैसे। पहले एक का एरिया कैसे निकालना होगा, ये सेक्टर है जिसकी रेडियस क्या होगी, स्क्वायर की जो साइड है उसका हाफ, स्क्वायर की साइड है 10, तो रेडियस इसकी ये हो गई 5, ये स्क्वायर की साइड कंप्लीट है 10, 5 सिर्फ इतनी है। ओके, तो ये 5 है। सेक्टर का एरिया क्या होगा, 1/4 पाई, जो कि कह रखा है 3.14 लेना है, इंटू आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर, माइनस इस ट्रायंगल का एरिया, ये राइट ट्रायंगल बन रही है तो हम इसमें लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट भी इसमें 5 है। तो मैं देख रहा हूं कि 1/2 कॉमन आ गया, और ये 25 25, ये 25 कॉमन आ गया, इधर बचा
1/2 इंटू 3.14, 1/2 इंटू 3.14 -1। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं देन आई विल गेट 1.57, और माइनस करने पर 0.57 बचता है, 0.57। अच्छा, इनटू में क्या है, इनटू में 25 भी है अभी, और डिवाइडेड बाय 2 भी है, इनटू 25 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 8 से, 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो शेडेड पोर्शन है वो हमारे पास आ जाएगा। तो 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 4 जा सॉरी 2 4 जा 8, 25 4 जा 100 हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी 57, इट विल बी 57। ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर सकते हैं, मेन जो आपको जानना है वो ये कंसेप्ट समझना है आपको, मेन कि कंसेप्ट कैसे लगाए। ओके, इसका एक दूसरा तरीका भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, एक और तरीका है इसका जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखो, उसके लिए थोड़ा डायग्राम को हमें समझना पड़ेगा। अगर डायग्राम हमारी समझ में आ जाता है तो बहुत ही अच्छी चीज है वो तो। देखो, ये एक सेमी सर्कल है, फिर एक और सेमी सर्कल लिया, सर्कल बन गया, फिर एक ऊपर सेमी सर्कल लिया, फिर एक नीचे सेमी सर्कल लिया, दो सर्कल कंप्लीट हो गए, दो कंप्लीट सर्कल हो गए। अब इन दोनों सर्कल में मैं देख पा रहा हूं कि ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है वो दो दो बार आ गया, वो दो दो बार आ गया। तो मैं क्या करता हूं, दो सेमी सर्कल का एरिया निकाल के ये स्क्वायर माइनस कर दूंगा। स्क्वायर माइनस करने का मतलब हो गया कि ये जो बचा ये जो पार्ट है ना, ये देखिए, अगर आप ऐसे समझिए इसको, मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब देखिए, मैंने क्या किया, पहले ये सेमी सर्कल लिया जिसके अंदर मैंने ए एच और जी ले लिया, फिर मैंने ये वाला सेमी सर्कल लिया जिसमें मैंने ए बी और सी ले लिया, फिर मैंने ये वाला सर्कल सेमी सर्कल लिया जिसमें सी डी और ई ले लिया, सी डी और ई ले लिया, और फिर लास्ट में ये वाला सेमी सर्कल लिया जिसमें ई एफ जी ले लिया, ई एफ और जी ले लिया। ये दो सर्कल्स का पूरा एरिया हो गया, दो सर्कल्स का। अब मैं माइनस करता हूं स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर माइनस करने पर आप ध्यान से देखना मैंने क्या क्या चीजें माइनस की। स्क्वायर माइनस करने पर मैंने, ये स्क्वायर में तो कंप्लीट ही है पूरा, मैंने ए माइनस कर दिया, बी माइनस कर दिया, सी माइनस किया, डी माइनस किया, ई माइनस किया, एफ जी और एच ये सारे माइनस कर दिए। तो अब हुआ क्या, जो ओवरलैप वाला है वही बचा। देखो, ए से ए कट हो गया, बी से बी कट हो रहा है, सी से सी कट हो रहा है, डी से डी कट हो रहा है, ई से ई कट हो रहा है, एफ से एफ कट हो रहा है, जी से जी कट हो रहा है और एच से एच कट हो रहा है। बचेगा क्या, जी प्लस ए प्लस जी बच गया। जी हमें चाहिए था ना, यस। और इधर ए भी हमें चाहिए था, और इधर सी, सॉरी ए दो बार नहीं एक बार, इधर सी, तो सी भी हमें चाहिए था, और इधर ई भी हमें चाहिए था। तो यही बच गया। तो हमें करना क्या है, दो सेमी सर्कल माइनस स्क्वायर, दो सेमी सर्कल माइनस स्क्वायर, वहां से भी यही आंसर आएगा। देखो, दो सेमी सर्कल सॉरी दो सर्कल माइनस स्क्वायर, दो सेमी सर्कल नहीं, दो सर्कल, क्योंकि ये एक सेमी सर्कल, एक ये सेमी सर्कल, एक सर्कल ये बना गया, फिर ऊपर नीचे एक सर्कल ये बना गया। तो दो सर्कल माइनस स्क्वायर ये करना है। तो दो सर्कल कैसे, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई ये रहा, और आर कितना है, सेमी सर्कल है, इसका डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 हो गई, यानी कि 25, आर स्क्वायर 25 हो गया, माइनस स्क्वायर। और स्क्वायर अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर का साइड है 10, तो 10 इंटू 10 100, 10 इंटू 10 मैंने किया तो 100 आ गया। ओके, इसे अगर मैं पूरा सोल्व करता हूं देन इट विल बी 157 माइनस 100, देन आंसर विल बी 57। तो इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है, ये भी एक तरीका है। समझाने में टाइम लगा लेकिन
अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो आपको बस सीधा याद रखना, दो सर्कल माइनस स्क्वायर, दो सर्कल माइनस स्क्वायर, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये एक स्क्वायर दिया हुआ है विथ साइड 14, ओके, इसकी साइड ये 14 सेंटीमीटर है, with the center A, B, C and D. Four circles are drawn such that each circle touch externally two of the remaining three circles. The area of shaded region. ये इसके अंदर shaded region शो किया हुआ है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो फिर से कॉमन सेंस का यूज करेंगे कि ये कितना है, 1/4, फिर ये भी 1/4 है, फिर ये भी 1/4 है, और ये भी 1/4 है। ये चारों मिलाकर एक कंप्लीट सर्कल बना देंगे। बस इस स्क्वायर में से वो एक सर्कल माइनस करना है। स्क्वायर का एरिया 14 इंटू 14 दैट इज 196। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, रेडियस सर्कल की 7 हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर की साइड 14 है, तो 7 इंटू 7 कर देंगे हम, 154 माइनस करेंगे 42, इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। 41 देखते हैं। इज द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ ए एंड ब्रेड्थ बी इज डैश सेंटीमीटर। तो ये इज नहीं आएगा, बस हमें ये बताना है कि कितना सेंटीमीटर होगा। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ ए और बी दी हुई है, जिसमें ए ग्रेटर है, मतलब ए लेंथ हो गई, बी ब्रेड्थ हो गई। इसमें बड़े से बड़ा जो सर्कल बन सकता है भाई, बड़े से बड़ा सर्कल इसका ये बन सकता है जो कि इस वाली साइड को टच करेगा। इससे बड़ा बना तो बाहर निकल जाएगा वो, तो इस बड़े से बड़ा ये बन सकता है जिसका डायमीटर बी हो, क्योंकि बी छोटी साइड है, तो बी के इक्वल डायमीटर का सर्कल सबसे बड़ा बन सकता है। ओके, अब रेडियस हो गई b/2 क्योंकि डायमीटर b है, तो हमें एरिया चाहिए पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू b/2 इंटू b/2 दैट इज पाई b²/4। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इन द गिवन फिगर सेक्टर्स ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के सेक्टर है जिनकी रेडियस 7 और 3.5 है, एरिया निकालना है। वही थीटा अपॉन 360 करेंगे पहले तो, सॉरी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r1² माइनस r2²। r1 बड़े वाली सर्कल का रेडियस, r2 छोटे वाली सर्कल का रेडियस, तो ये कॉमन लेके मैं ऐसे लिख सकता हूँ r1² माइनस r2²। इसको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में एक इस टाइप के क्वेश्चन थे। ओके, एक्सप्लेन किया तो ये हो गया। अब मैं तो ये देख रहा हूँ कि पाई अपॉन ये 30/1/12 बना, पाई 22/7 है। यहां पर मैं लगाऊंगा आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी ऐड किया दोनों रेडियस को तो 10.5 आ गया, इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, ए माइनस बी आ गया 3.5। ओके, 7 से मैंने कट किया 0.5, 7 से कट किया 0.5। ओके, 0.5 इंटू 22 हो गया 11, 11 इंटू 105 हो गया 110.5, एक मिनट, 11.55 ये हो गया। अगर मैं इसे 11 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 11.55, हाँ ठीक है, एक के बाद लगेगा बस पॉइंट, पॉइंट क्योंकि यहाँ पर हमें हमारे पास 10.5 है तो एक के बाद लगेगा, 115.5 हो जाएगा। अपॉन 12 करते हैं, अपॉन 12 किया तो देखो 12 10 जा 120 होता है, उससे कम है तो 10 से कम आंसर आएगा, और
12 9 जा 108 होता है, तो 9 से ज्यादा आएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये हमें ऑप्शन देखकर पता लगाना है कि 8 पॉइंट समथिंग होगा या 9 पॉइंट समथिंग होगा। 9 पॉइंट समथिंग होगा, 9 पॉइंट समथिंग होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्या बोल रहा है? इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज ए फ्लावर बेड इन द शेप ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल जिसकी रेडियस 40 है। ये रहा ए ओ बी, एंगल ए ओ बी 60 है, ठीक है। ऑल्सो ए 15 मीटर वाइड कंक्रीट ट्रैक इज मेड एज शोन इन फिगर। ये वाइड कंक्रीट पाथ है, ये ट्रैक हो गया जो कि कंक्रीट का ट्रैक है, ये दिखाया हुआ है। ओके, फ्लावर बेड इज मेड एट द रेट ऑफ 2.40 पर मीटर स्क्वायर एंड द रेट ऑफ मेकिंग कंक्रीट ट्रैक इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर। देन टोटल अमाउंट कितनी खर्च हुई ये बताना है। पाई को 3.14। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेक्टर का एरिया तो इजीली निकल ही सकता है। कैसे? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई ये रहा, और आर इंटू आर, ये निकला फ्लावर बेड का एरिया। कोस्ट क्या है? 2.4, 2.4। यहां से फ्लावर बेड की कोस्ट निकल गई। अब हमें चाहिए कंक्रीट वाली कोस्ट, तो वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम ऐसे निकालेंगे, अब देखो ये 60 है तो इधर एंगल बचा 300, इधर एंगल 300 का बच गया क्योंकि टोटल एंगल 360 होता है। तो अब 300 अपॉन 360 आएगा और पाई यानी कि 3.14 इंटू बड़े वाले सर्कल का रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटे वाले सर्कल के रेडियस का स्क्वायर, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, क्योंकि रिंग वाला कंसेप्ट लगेगा ना, या एरिया ऑफ रिंग। बाहर वाले सर्कल की रेडियस 40 है, ये तो यहीं से पता चल रहा है। अंदर वाले सर्कल की रेडियस 25 हो जाएगी। कैसे भाई? यहां से देखो जरा, यहां से जरा देखने की कोशिश करो। इसके अंदर क्या दिया हुआ है? ये 40 है और ये 15 है, ये 15 है तो अंदर वाले की रेडियस हो गई 25। 40 माइनस 15, 25 हो गई। ओके, तो मैं क्या करूंगा? 40 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर। अब चाहो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहां पर यूज कर सकते हो, अदरवाइज 1600 माइनस 625 ये भी कर सकते हो आप। ओके, ये इसका एरिया निकला कंक्रीट पाथ का, इसकी कॉस्ट है ₹20। ओके, फाइनली इसको पूरे को सोल्व करके हमें ऐड करना है। देखो कैलकुलेशन मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी और ज़्यादा टाइम मैं नहीं चाह रहा कि कैलकुलेशन में चला जाए, तो मैं बस डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, 53,034.60 रुपीज़। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तरीका मैंने आपको बता दिया, सोल्व करें और आंसर बी होगा। ओके, बाकी बोर्ड में मैं आपको ये चीज और क्लियर कर देता हूं कि जो बोर्ड में देखा गया है जैसा भी पैटर्न, उसमें वो कैलकुलेशन पर ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, यानी कि रेडियस ऐसी देंगे जो 7 से कट होती हो। कैलकुलेशन पर इतना ज्यादा उनका फोकस नहीं होता, उनका फोकस होता है कि आपको कंसेप्ट पता है कि नहीं पता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो कि बहुत ही भारी भरकम जिनके अंदर कैलकुलेशन होती है, तो उस टाइप के बोर्ड में अक्सर नहीं पूछे जाते हैं। ओके, हम आते हैं 44 क्वेश्चन पर। अ कोड ऑफ सर्कल जिसकी रेडियस 10 है, सबटेंड राइट एंगल एट द सेंटर। ये क्या कह रहा है कि एक सर्कल है और उसकी एक कोड है जो कि सेंटर पर राइट एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, और इसकी रेडियस 10 है, ये 10 है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट इसका एरिया हमें निकालना है। तो काफी सिंपल है ये भी, हमें सिर्फ क्या करना है, थीटा अपॉन 360 या 90 है तो हम डायरेक्ट समझ गए 1/4 है, कर सकते हैं। पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू हम रख देते हैं साथ ही, पाई इज 22/7 या 3.14 ले सकते हैं क्योंकि 7 का तो कोई मल्टीपल भी नहीं है रेडियस में, इंटू 3.14 पाई को ले लिया।
इंटू आर स्क्वायर, रेडियस 10 है तो स्क्वायर हो गया 100, माइनस करेंगे हम क्या, ट्रायंगल का एरिया। भाई सेक्टर का निकाला कंप्लीट, उसमें से ये वाला ट्रायंगल हटा दिया, तो ये वाला एरिया बचा जो कि मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में यही रूल लगता है। हाफ इंटू 10 यानी कि हाफ इंटू 100। ओके, हमें सोल्व करना है इसको। 4 से अगर मैं इसको कट कर देता हूं तो 0.7, 4 जा 28, 3 बचेगा, 7 9 जा सॉरी 7 8 जा 32, 2 कैरी हो जाएगा, देन 7 5 जा, यानी कि ये बना 78.5 माइनस 50, 28.5 इसका आंसर हो जाएगा, 28.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। ओके, ये क्या बोल रहा है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल जिसकी रेडियस 4 है। ठीक है, इसकी रेडियस 4 है, ये 4 है, विद सेंटर ओ है, देन एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इसका एरिया बताना है हमें। ठीक है, तो देखो दो कंसेप्ट यूज होते हैं इसके। तो पहला कंसेप्ट मैं जो आपको बताना चाहूंगा वो ऐसे बताना चाहूंगा कि अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर लेता हूं तब क्या हुआ, देखो AC कोड यहां पर एंगल बना रही है 60, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सेंटर पर इसका डबल एंगल बनाती है, ये थ्योरम हमने पढ़ी हुई है। सेंटर पर डबल एंगल बनेगा 120, यानी कि अब मेरे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया कि ये एक सेगमेंट का एरिया मुझे निकालना है, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है जिसका सेंट्रल एंगल 120 है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, सेक्टर माइनस ट्रायंगल का एरिया, यही तो होता है फॉर्मूला। तो सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, सेक्टर का एरिया निकलेगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो मैं देख रहा हूं ये तो 3 बन गया, तो 16 पाई अपॉन 3, ये एरिया हो रहा है किसका, सेक्टर का, उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। अच्छा, अगर मैं ऑप्शन देख रहा हूं तो ऑप्शन में देखो 16 पाई अपॉन 3 इसी में बन रहा है, आंसर हम गैस कर सकते हैं कि यही आंसर होगा। अच्छा, अगर कंप्लीट निकालना है तो देखो ये एंगल कितना है 120 का, तो जब भी 120 का एंगल हो हम जो कंसेप्ट लगाते हैं वो लगाते हैं √3/4 आर स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया इस तरीके से निकलता है, अगर ये दोनों साइड इक्वल है और या बीच वाला एंगल 120 है तो हम लगाते हैं √3/4 आर स्क्वायर। जो इक्विलेटरल में लगाते हैं सेम फॉर्मूला इसके अंदर यूज होता है, सेम फॉर्मूला यूज होता है। हालांकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है क्योंकि ये 4 नहीं होगा, ये 4 नहीं होगा, ये ग्रेटर देन 4 होगा, लेकिन एरिया वही उसी टाइप का निकलता है, बिल्कुल उसी तरीके से निकलता है। तो √3/4 आर स्क्वायर, ये तुम्हें क्या करना होगा, इसके अंदर माइनस करना है। तो 16 पाई बाय 3 माइनस √3/4 आर स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करोगे बिल्कुल यही बन रहा है, बिल्कुल यही बन रहा है। अच्छा, इस चीज में आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि सर आपने ये √3/4 आर स्क्वायर ही क्यों लिया। चलो थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ, थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ मैं आपको। एक्चुअली जब भी हम ट्रायंगल का एरिया कंसीडर करते हैं तो उसका एरिया हम इस तरीके से कंसीडर करते हैं, किसी भी टाइप की कोई भी ट्रायंगल है, ये एंगल है थीटा दिया हुआ है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो एरिया होता है हाफ इंटू ए इंटू बी, कोई भी दो साइड, और उनके बीच का जो एंगल है उसका साइन लेते हैं। तो अब इसके केस में क्या था कि ये बीच वाला एंगल 120 था और ये है आर और ये है आर, तो मैंने क्या किया 1/2 इंटू आर इंटू साइन 120, जो कि साइन 60 के ही इक्वल होता है, √3/2 साइन 60 के इक्वल, तो √3/4 आर स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इसका पता लगाते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं कि 120 एंगल पर 60 वाला ही फॉर्मूला यूज कर लेंगे हम।
ओके, अब हम देखते हैं इसका एक और तरीका, इसका एक और तरीका हम देख लेते हैं। वो क्या है, ये सर्कल है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई, ये मुझे दी हुई है 4। अब क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, ये इसका सरकम सेंटर कहलाता है, जहां बाहर वाले सर्कल का सेंटर सरकम सेंटर, यही इसका सेंट्रोइड भी होता है। और सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1। इसका मतलब अगर ये 2 पार्ट है तो 1 पार्ट इधर होगा। अगर 2 पार्ट 4 के इक्वल है तो 1 पार्ट तो 2 के इक्वल हुआ ना। 2 पार्ट अगर 4 के इक्वल है तो 1 पार्ट 2 के इक्वल, यानी कि यहां से इक्विलेटरल की हाइट निकल गई 6। और इक्विलेटरल की हाइट होती है √3/2 इंटू इसकी साइड, तो ये निकल गई है 6। यहां से अगर मैं साइड निकालता हूं तो 12/√3, या फिर रेशनलाइज अगर मैं करता हूं इसको √3/√3, तो ये 3 हो गया 4, यानी कि साइड आ गई 4√3। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस इक्विलेटरल की साइड निकाल दी, मुझे सर्कल की रेडियस पता है, सर्कल में से इक्विलेटरल को माइनस कर दूंगा मैं, सर्कल में से इक्विलेटरल को माइनस करूंगा। अच्छा, अब आप देखें कि सर्कल में से मैंने इक्विलेटरल को माइनस किया तो ये तीनों एरिया बच जाएंगे मेरे पास, ये तीनों एरिया बच गए। बाय 3 करूंगा, ये वाला एरिया आएगा। देखो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, आर 16 है, सॉरी R4 है जिसका स्क्वायर 16 हो गया, माइनस इक्विलेटरल का एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, √3 का स्क्वायर 3√3 होता है। तो मैं देख रहा हूं ये तो बना, ये तो बन गया 4। और अगर अब मैं इसे सिंप्लीफाई करना चाहता हूं, और बाय में 3 भी है, सॉरी मैंने एक्चुअली क्यूब कर दिया, मैंने √3 का क्यूब कर दिया, √3 का स्क्वायर 3 होता है। ओके, 4 4 जा 16, तो ये बना 16 पाई माइनस 12√3 बाय 3 कर देते हैं, यही आ जाएगा एज इट इज। देखो कैसे, बाय 3 किया मैंने, 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, तो 4 पाई माइनस 3√3, यही सेम आंसर आ जाएगा। बाकी आप फर्स्ट वाली टेक्निक यूज करें, बहुत इजीली निकल जाता है उससे। क्वेश्चन नंबर 46, ए मेमेंटो इज मेड एज शोन इन फिगर, ठीक है। इट्स बेस PbCr इज सिल्वर प्लेटेड फ्रॉम द फ्रंट साइड, ये रेट है सिल्वर प्लेटिंग का, टोटल कॉस्ट बतानी है सिल्वर प्लेटिंग, यानी कि ये बचा हुआ एरिया निकालना है। कोई भी दिक्कत नहीं है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है। राइट ट्रायंगल का एरिया निकालें आप कैसे, हाफ इंटू बेस कितना है 10, हाइट भी 10 है, तो हाफ इंटू 100 यानी कि 50 निकल गया डायरेक्ट ये तो। और माइनस इस सेक्टर का एरिया माइनस कर दें, 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई को 22/7 ले लेते हैं, और आर 7 है ही, ये रेडियस देखो 7 है। ओके, 7 से 7 कट हो गया, देन इधर 2 पे ये कट होगा 11, तो ये बनेगा 50 माइनस 38.5, 38.5 ये बन गया, 11.5 लिख सकता हूं मैं एरिया। कोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो आंसर इसका हो जाएगा 230। सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, काफी इजी था ये तो। क्वेश्चन नंबर 47, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर AC 20 दिया हुआ है, ये वाली साइड 20 है, AB 15 है, और ये राइट ट्रायंगल है, ये तो हमें पता ही है कि सेमी सर्कल में बनने वाले सभी एंगल राइट एंगल ही होते हैं। ओ सेंटर है, ये रहने के ये डायमीटर हो गया, इसमें राइट एंगल से हम पाइथागोरस लगा के डायमीटर निकाल सकते हैं।
डायमीटर निकल गया तो रेडियस निकल गई, रेडियस निकल गया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखो कैसे, इस तरीके से है, ये 15 है, ये 20 है, पाइथागोरस लगाता हूँ, 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का रूट ये होगा हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना आ गया 225 प्लस 400 इसका रूट, तो 625 जिसका रूट होता है 25। वैसे भी अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको याद है 15 20 25, तो आप डायरेक्ट भी इसको निकाल सकते हैं। रेडियस हो गई 25/2, ये इसकी रेडियस हो गई। ओके, अब हमें शेडेड पोर्शन निकालना है, देखते हैं अब कैसे। सबसे पहले इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेता हूं मैं। कैसे निकालूंगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर दैट इज 25/2 इंटू 25/2 माइनस सेमी सर्कल का निकाला, माइनस क्या किया, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा। वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये मैं इसके अंदर माइनस कर दूंगा। देन करेक्ट आंसर मुझे मिल जाएगा इतना सोल्व करने के बाद। सोल्व करते हैं 11, देन ये तो हुआ 625 और 625 लिख के 11 से मल्टीप्लाई मैंने किया, 6875 हो गया, 6875। ओके, डिवाइड बाय 7 4 जा 28, माइनस 2 से ये कट हो गया 150, -150। ओके, पूरा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, खाली 28 से डिवाइड करके सब्ट्रैक्ट करना है। देन जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी 95.54। ये मैंने फाइनल आंसर बता दिया आफ्टर कैलकुलेटिंग। आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, खाली कैलकुलेशन है इसमें। ओके, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 क्या दिया हुआ है इसके अंदर। इन द गिवन फिगर OACBO रिप्रेजेंट द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, ये एक सर्कल के क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी रेडियस 4.5 है। ओके, रेडियस 4.5 है, तो ये हो गया 1/4 पाई 22/7 इंटू 4.5 इंटू 4.5। ओके, अब क्या कह रहा है, शेडेड पोर्शन का इसका एरिया निकालना है। क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दिया, माइनस ट्रायंगल ही तो करना है, माइनस हाफ इंटू 3 इंटू 4.5। इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं और चेक कर लेना कौन सा आंसर है। बहुत इजी है, बस खाली कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन पे मैं ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन अगर मैं करने लग गया तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है, और ये खाली कैलकुलेशन में कुछ ऐसा कंसेप्ट होता भी नहीं है जो आपको समझाया जा सके। कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन तो आपको आती है, तो इसीलिए मैं कैलकुलेशन यहाँ पर आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या दिया हुआ है, इन दिस सेक्शन ईच क्वेश्चन हैज 2 मैचिंग लिस्ट। ठीक है, ये 2 मैचिंग लिस्ट है। चॉइसेस फॉर करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट 1 to 2, ये मैच करने हैं। ये दिया हुआ है, ये गोल्ड रीजन है, रेड है, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट, इनका एरियाज हमें बताने हैं। ओके, क्या दिया हुआ है इसके अंदर, द डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 14। इस वाले सर्कल का डायमीटर 14 है, रेडियस हो गई 7। एरिया मैं निकाल सकता हूँ, गोल्ड का एरिया चाहिए ना मुझे, एरिया मैं निकालता हूँ कैसे, पाई आर स्क्वायर 7 इंटू 7 154 आ गया, गोल्ड का 154। तो P3 एक ही ऑप्शन में है, तो मुझे और चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, तो यहीं से आंसर हो गया। बाकी अगर ये 2 ऑप्शन में होता तो आप कैसे चेक करते, फिर आप चेक करते कि अब रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट इनका कंटिन्यूअसली बड़े होते जा रहे हैं, तो रेड, फिर उसके बाद ब्लू का उससे ज्यादा होता, ब्लैक का उससे ज्यादा, व्हाइट का सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा जो है वो व्हाइट का है, सबसे ज्यादा व्हाइट का है। ब्लैक, इसके अंदर व्हाइट नहीं है तो ब्लैक का सबसे ज्यादा होगा, ब्लैक का ये हो जाता। ओके, ब्लू का ये हो जाता,
और रेड का ये हो जाता। अब आप आंसर में भी मैच कर सकते हैं इसी पैटर्न में दिए हुए। ओके, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 50। इसमें भी कुछ मैच करने वाला ही है। तो आपको मैं एरिया बता देता हूँ कैसे कैसे हम निकालेंगे। वही ये इधर कॉलम 1 में फिगर्स दी हुई है, कॉलम 2 में एरियाज दिए हुए हैं जो एरिया हमें कैलकुलेट करने हैं। ओके, तो एरिया कैलकुलेट करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए का एरिया। ए, इसका कैसे निकालेंगे? देखो ये 90 डिग्री है और ये हमें ए ओ दिया हुआ है 26 और ओ सी 23। तो हम क्या करेंगे, पाई दैट इज 22/7, पहले 1/4 कर देते हैं। फिर बाहर वाले सर्कल का रेडियस यानी कि 26 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, ये मैं माइनस कर देता हूँ। तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो आंसर होगा वो 115 मीटर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। 115 मीटर स्क्वायर। पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूं मैं बार बार आपको बता रहा हूं, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 115 मीटर स्क्वायर। तो ए मैच हो गया क्यू के साथ, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, या फिर नन ऑफ दीज होगा, इन दोनों में से एक हो सकता है। ओके, अब हम चेक करते हैं सेकंड एरिया जिसके अंदर हमें दिया हुआ है एडी, ये रेडियस 6.5 है और सी ए 5 है, ये 5 है। देखो सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है तो 90 डिग्री होगा। इस बात को आप समझ लें कि सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री होगा। ये 6.5 है तो डायमीटर 13 हो गया। देखो राइट ट्रायंगल बन रही है ये कुछ इस तरीके से, ये 13 ये 5। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या कहता है, 5 12 13। तो ये आ गई साइड 12। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दें, ये साइड 12 आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद पूछा क्या है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया। तो उसमें तो हाफ इंटू 5 इंटू 12 ही करना है, दैट इज 30। तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रहा, सॉरी ये तो मीटर स्क्वायर है, ये तो मीटर स्क्वायर है, ये नहीं होगा। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ये है पी ऑप्शन में, और एस भी आप कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ये 30 जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर में, अगर हमें मीटर स्क्वायर में बनाना है तो 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 होता है, और 1 सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 100 डिवाइड करते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 2 बार 100 डिवाइड होगा, तो 0.03। यानी कि दोनों ही करेक्ट इसके हो गए पी और एस। इसमें देखो बी पी और एस दिए हुए हैं। तो अब हमें सी भी चेक करना पड़ेगा, सी भी हमें चेक करना पड़ेगा। ओके, सी चेक कर लेते हैं, सी हम चेक कर लेते हैं, सी हम चेक करते हैं। सी में एक सर्कल है और अंदर एक रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। रेक्टेंगल क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और इसका जो डायमीटर है ये सेंटर पॉइंट ओ है। इसमें दिया हुआ है बी सी 6 है, ये 6 हो गया। ए बी 8 है, ये 8 हो गया। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 6 8 10, पाइथागोरस से ये 10 निकल जाएगा, 10। तो हमें शेडेड पोर्शन का यानी कि इसका एरिया फाइंड करना है। हम कैसे करेंगे, सर्कल का दैट इज पाई आर स्क्वेयर, ये 10 है तो रेडियस 5 हो गई यानी कि 25, माइनस करेंगे रेक्टेंगल का एरिया दैट इज 6 इंटू 8 48, ये हम इसके अंदर माइनस करेंगे। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 550/7 माइनस 48, सोल्व करते हैं इसको। यहां सोल्व करता हूं मैं, 550/7 मल्टीप्लाई करने पर 550 आ गया, और इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो 7 7 जा 49, देन 6 कैरी हो गया, एंड 7 8 जा 50 30 78 पॉइंट समथिंग है, और माइनस 48 होगा, तो अप्रोक्सीमेट 30 कह सकते हैं हम इसको, अप्रोक्सीमेट 30 हम कह सकते हैं। तो 30 फिर से ये S और P इसके अंदर मैच हो गए यानी कि ठीक है, C P और S बिल्कुल करेक्ट है ये भी।
अब डी हमें चेक करना है, डी। ओके, डी का भी एरिया निकालता हूं मैं, डी का भी एरिया मैं फाइंड कर लेता हूं। तो डी का एक सेक्टर दिया हुआ है जिसका सेंट्रल एंगल 60 डिग्री है, और ये जो रेडियस है वो दी हुई है 14.8। तो एरिया निकालना है। ये तो काफी सिंपल है, सीधा 60/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, 14.8 इंटू, देखो थोड़ा 14 कैलकुलेशन है बस, इसमें और कुछ भी नहीं है। ये तो 1/6 हो गया, और उसके बाद हमें इसको बस खाली सिंप्लीफाई करना है। देन यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 115, अप्रोक्सीमेटली 115 के ही इक्वल हो जाएगा ये। तो 115 क्यू, इसमें क्यू डी दिया हुआ है, यानी कि इसका अगर हम एग्जैक्टली आंसर लेते हैं, एग्जैक्ट तो नन ऑफ अबव होगा, नन ऑफ अबव होगा अगर हम एग्जैक्ट लेते हैं तो, क्योंकि इसका भी अप्रोक्सीमेट आंसर है, और जो हमने इसका निकाला था ए का, वो भी अप्रोक्सीमेट आंसर था, और इसका भी अप्रोक्सीमेट आंसर 30 था। तो अगर हम एग्जैक्ट लेते हैं तो नन ऑफ अबव होगा, अगर हम अप्रोक्सीमेट लेते हैं तो इसका बी आंसर पर हमें क्लिक करना पड़ेगा, बी, बी इसका आंसर हो जाएगा। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने अरिहंत बुक से एरिया रिलेटेड टू सर्कल कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करेंगे। सो टिल देन स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।